ट्रॉमा से नकाब के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल अपनी बहन ज़ारा के पास आ जाता है और आकर कहता है कि तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि आखिर इन लोगों ने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या बेईमानियाँ की हैं, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बल्कि तुम्हें इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए क्योंकि ये हक जो है हमें किसी को नहीं देना है। जिस पर ज़ारा कहती है कि तुम अपनी फ़िक्र करो, फ़िक्र मत करो, मैं इधर सब सँभाल लूँगी। लेकिन ज़ारा को भी इस बात की समझ आ चुकी है कि अगर ये मामला उसने आगे बढ़ाया, तो उसके घर का काफ़ी नुकसान है क्योंकि वो जानती है कि ये चीज़ तैमूर और उसके घरवालों को कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी कि वो अपने हक की खातिर कुछ बोले। इसलिए आप देखेंगे कि वो अपने भाई बिलाल से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? क्या-क्या झमेले इन लोगों ने किए हुए हैं और क्या-क्या चीज़ों को गोल करके रखा है। इन चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ समझना पड़ेगा क्योंकि ये मामला जितना टेढ़ा नज़र आ रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा टेढ़ा है। इसलिए इसको समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ मज़ीद करना पड़ेगा और हो सकता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी पड़े। जिस पर बिलाल कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूँगा क्योंकि तुम मेरी बहन हो, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि आद अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है क्योंकि वो अपनी कामयाबी को पाके इस कदर खुश है कि उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ही सब कुछ है, उसको किसी और की कोई परवाह नहीं रही। यही बंदा तैमूर को शिकस्त देगा, पक्की बात है क्योंकि जो तैमूर यानी कि जिस तरीके से अपने आप को समझ रहा है कि वो ही सब कुछ है, लेकिन आहद ही उसके आके मुकाबले पे खड़ा होके उसको ऐसे धचके लगवाएगा कि ये बंदा याद रखेगा क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने दूसरों के हक खाए हुए हैं वो तो इसी तरीके से निकलने हैं। बिलाल को तो समझ आ गई है लेकिन वैसे भी इसको इतनी गर्ज नहीं है इन चीज़ों की, इसलिए वो इन सब से दूर भाग गया है और वहाँ पे आना ही नहीं चाहता है। ज़ारा अकेली इन लोगों का मुकाबला कब तक करेगी, लेकिन वो बिलाल को उसको अपने भाई की ज़रूरत इस बात पे ज़रूर पड़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कि उसको कहती है कि मैं जहाँ पर तुम्हें कहूँगी कि काम है तुम्हें वो काम करना होगा क्योंकि ये मामला काफ़ी पेचीदा है। इसलिए इस मामले को समझने के लिए हमें मामले की तह तक जाना होगा। ये काम जितना सीधा नज़र आ रहा है उतना सीधा है नहीं। यकीन नहीं है। जिस पर पहले तो वो उससे बात नहीं करती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जानती है कि वाक़ई में ये इंसान सच्चा है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़ारा कहती है कि आखिर मुझे और मेरे भाई को इन लोगों ने क्या समझ रखा है। इतना नीचा कर देते हैं लोग कि कुछ समझ नहीं आती। उसका ससुर जो कि मुँह पे काफ़ी ज़्यादा मीठा बना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों बहन भाइयों की ऐसी जड़ें काटी हैं इसने कि बस क्या बताएं। दोनों रोते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या। कोई सगा रिश्ता भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है। ईमान बार बार याद कर दी है कि किस तरीके से उसने पहला कदम उस घर में रखा था, क्योंकि वो याद कर करके पछता रही है कि काश वो दिन ना आता, मैं उधर जाती ही ना। उन लोगों का ये रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है। कितने प्यार से उन्होंने मुझे उधर रखा और फिर कैसा कैसा रिश्ता बनाया और फिर किस तरीके से हर चीज़ को ठुकरा दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि इस घर में फाइनली कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले तो बात कुछ और थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इस बात को ज़िद बना लिया हुआ है कि ईमान खुद अपने हाथों से इस घर में आएगी और कोई भी इसको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमान भी अपने किए की पक्की है क्योंकि अब आ चुका है बिलाल उसके साथ और वो तैमूर को कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा। ये तैमूर का दिमाग का फतूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी जान चुका है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि उसने लैला को भी आजमा के देख लिया है। लैला उसकी सगी नहीं हुई बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की सगी है और पैसे के पीछे पीछे घूम रही है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद नहीं। वो चाहती है कि बस हर चीज़ को लूट लटा के अपने नाम कर लिया जाए। ड्रामा सीरियल नकाब ऐसे मोड़ पे आ चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है, कौन किसकी साइड लेगा और कौन किसकी हिमायत करेगा। यानी कि ये तो बात तय है कि बिलाल जो है वो ईमान का साथ नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके से ईमान ने साथ दिया था बिलाल का, बिलाल के दिमाग में बैठ चुका है और वो जानता है कि वो एक साफ दिल लड़की है। इसलिए वो कहता है कि आप लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि सारी असलियत खुल के सामने आ जाती है और सब कुछ से उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तैमूर कहता है कि वो लड़की इस काबिल नहीं थी इस घर में रह पाती, इसलिए उस लड़की को यहाँ से निकाल दिया गया है और खबरदार आइंदा से कोई भी
इस घर में उस लड़की का नाम ले। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है उसका बाप और दिन रात उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें अपनी तालीम को जारी रखना होगा और इन लोगों की बातों में नहीं आना है, बल्कि हिम्मत नहीं हारनी है और इन लोगों का डट के मुकाबला करना है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस पर ईमान कहती है कि आपकी सपोर्ट ही तो है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी हिम्मत भी है जो तुम्हें आगे लेके जा रही है, लेकिन हिम्मत कभी भी मत हारने देना। जिस पर आप देखेंगे कि वो भी काफ़ी हैरान है। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल को जैसे ही बेचारे को खबर मिलती है कि ईमान को इस तरह से जलील करके रुसवा करके यहाँ से बाहर भगाया गया है, तो ईमान को कॉल करता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। जिस पर ईमान उससे बात करने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो चुका है और उसे ऐसा लगता है कि यार कोई झूठा है और कोई भी सच्चा नहीं है इधर। इसलिए वो काफ़ी परेशान होता है और वो कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो उसके घर जाएगा और उसके घर वालों को समझाएगा कि उसे तैमूर से दूर रखा जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके घर जाता है और वो कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। आप सब मिले हुए हैं और एक जैसे हैं, मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं है। जिस पर पहले तो वो उससे बात नहीं करती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जानती है कि वाकई में ये इंसान सच्चा है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़ारा कहती है कि आखिर मुझे और मेरे भाई को इन लोगों ने क्या समझ रखा है, इतना नीचा कर देते हैं लोग के कुछ समझ नहीं आती। उसका ससुर जो कि मुंह पे काफी ज्यादा मीठा बना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों बहन भाइयों की ऐसी जड़ें काटी हैं इसने कि बस क्या बताएं। दोनों रोते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या, कोई सगा रिश्ता भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है। ईमान बार बार याद कर दी है कि किस तरीके से उसने पहला कदम उस घर में रखा था, क्योंकि वो याद कर करके पछता रही है कि काश वो दिन ना आता, मैं उधर जाती ही ना। उन लोगों का ये रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है, कितने प्यार से उन्होंने मुझे उधर रखा और फिर कैसा कैसा रिश्ता बनाया और फिर किस तरीके से हर चीज़ को ठुकरा दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि इस घर में फाइनली कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले तो बात कुछ और थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इस बात को जिद बना लिया हुआ है कि ईमान खुद अपने हाथों से इस घर में आएगी और कोई भी इसको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमान भी अपने किए की पक्की है, क्योंकि अब आ चुका है बिलाल उसके साथ और वो तैमूर को कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा। ये तैमूर का दिमाग का फतूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो भी जान चुका है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि उसने लैला को भी आजमा के देख लिया है। लैला उसकी सगी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की सगी है और पैसे के पीछे पीछे घूम रही है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद नहीं। वो चाहती है कि बस हर चीज़ को लूट लटा के अपने नाम कर लिया जाए।